ललन टॉप के एक पूर्व कर्मचारी ने ललन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व कर्मचारी का नाम सुमेर सिंह राठौर है, जिसने अपनी फेसबुक पोस्ट पर ललन टॉप में उनके साथ हुए भेदभाव को उजागर किया है। साथ ही ये भी बताया कि कैसे वहां नए कर्मचारी को नीचा दिखाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वे वहां काम कर रहे थे तो उन्हें इतना मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया गया कि वे सेल्फ डाउट करने लग गए थे और उन्होंने एक बार सुसाइड करने तक का सोच लिया था। सुमेर की इस पोस्ट पर अब ललन टॉप में ही काम कर चुके कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जिसमें वो सुमेर की बात पर हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं। सुमेर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा, चलिए अब आपको वो बताते हैं। आप ढूंढने कुछ और निकलते हैं और फिर किसी दूसरी ही दुनिया में घुसते चले जाते हैं। रात में नोट्स में कुछ पुराना लिखा ढूंढते हुए ये दिख गया। जब ललन टॉप का इंस्टाग्राम पेज बनाया था, पढ़ते हुए 2016 के वो 3 महीने आंखों के आगे तैर गए। उन दिनों को याद करके शरीर में अब भी एक सिहरन सी दौड़ जाती है। आखिर के 2 महीने तो रोज कैलेंडर देखते हुए गुजरते थे कि एक दिन खत्म हुआ, अब इतने दिन बचे। दिल्ली आने और आईआईएमसी से पढ़ाई खत्म करने के बाद वो पहली नौकरी थी। जब आईआईएमसी में था तो लगता था इस शहर में कभी नौकरी नहीं करूंगा, बस पढ़ाई खत्म करके फिर अपनी जगह लौट जाऊंगा। पर कुछ जगहें थीं जहां वे लोग लिखते थे जिनका लिखा पसंद था, जिनसे बात करके, जिन्हें पढ़कर सीखते थे। सोचा यहां अपने जैसे लोग काम करते हैं, अपने जैसी ही दुनिया होगी। रेगिस्तान में इतनी मृगमरीचिकाएं देखी, पर शायद असल दुनिया में भी ऐसे छलावे होते हैं, ये सोचा नहीं था। जब शुरू शुरू में ललन टॉप ज्वाइन किया तो एक अलग ही ऊर्जा थी। ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, ऐसे वीडियो बनाने हैं, ये नया करना है। पर सुबह की मीटिंग में जब आइडिया देने के बाद संपादक खिल्ली उड़ाते तो रोनी सी सूरत बन जाती। लगता मेरे में ही कोई कमी है, शायद ठीक से कहना नहीं आता। एक बार मैंने अपने गांव को लेकर कोई स्टोरी आइडिया दिया। उस पर 2004 या 5 में इंडिया टुडे मैगजीन में 2 पेज की बड़ी स्टोरी भी छपी थी। मेरे स्टोरी आइडिया बताने के बाद जिस तरह से उस बात की और मेरे बोलने के तरीके का मजाक सौरभ द्विवेदी ने उड़ाया। बाहर निकलकर बहुत देर तक रोता रहा। फिर वहां दोस्तों ने समझाया कि ये सब तो न्यूज रूम का नॉर्मल है, हमें हारना नहीं होता, इसी तरह की चीजों से लड़कर आगे बढ़ना होता है। इस तरह की घटनाएं 2-3 बार हुई तो उसके बाद सारा उत्साह ही जाता रहा। कोशिश करता कि ऐसी शिफ्ट में काम करूं जिसमें उनसे सामना नहीं हो। जब नाइट शिफ्ट होती तो अच्छे से काम कर पाता। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज उसी शिफ्ट में लिखी जो लोगों को बहुत पसंद आई। लोगों के फोन आए। एक टिंडर पर स्टोरी थी, एक दलितों को लेकर अपने गांव के अनुभवों पर थी। कुछ और संस्मरण थे जिसे लेकर गालियां भी पड़ी लोगों की और पढ़ने लिखने वाले लोगों से तारीफ भी मिली। फिर हिम्मत बंधी। एक दिन कहा गया कि सबको 5-7 आइडिया लेकर आने हैं अगली मीटिंग में। मैंने कुछ स्टोरी आइडियाज सोचे, अपने दोस्तों को दिखाया जो अलग अलग जगहों पर खबरों की दुनिया में जाने माने और स्थापित लोग थे। सबने उसमें सुझाव दिए। ठीक करके, छांट कर मैं वो आइडियाज मीटिंग में लेकर गया और एक के बाद एक उन आइडियाज को लेकर सबके सामने हंसी उड़ाई गई। फिर उन्हीं आइडियाज में से मेरे जाने के बाद वहां स्टोरी की गई। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वहीं न्यूज रूम में सबके सामने ही रोने लग गया मैं। एक वरिष्ठ साथी थे वहां पर जिनका हम सब सम्मान करते थे, वे हाथ पकड़कर बाहर ले गए और बहुत देर तक समझाया। एक बात उन्होंने कही कि भागना मत, जितना भी वक्त है लड़ भिड़कर जैसे भी लगे पूरा कर लो यहां। एक और बात याद आ रही है, इरफान खान आए हुए थे नीचे आज तक के ऑफिस में। ये मेरे वहां जाने के 1 ही महीने बाद की बात थी। नीचे के फ्लोर पर आज तक पर उनका इंटरव्यू था। उसके बाद उन्हें ऊपर ललन टॉप के ऑफिस आना था। उन्हीं दिनों फेसबुक का लाइव फीचर नया नया आया था। मैंने कहा कि हम ऊपर आते हुए उनके साथ थोड़ा सा फेसबुक लाइव करके दर्शकों को ये बताते हैं कि जल्द ही उनके साथ पूरी बातचीत भी आप सुनेंगे। वहां भी ऐसे बेइज्जत करने के लहजे से जवाब मिला कि ये सब फालतू की चीजें हम नहीं करते। फिर वही फालतू की चीज वहां बाद में बहुत बड़ी चीज भी बनी। मैं कभी समझ ही नहीं पाया
कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। मुझे लगता मेरी ही गलती है, मुझे ठीक से आता नहीं होगा। फिर धीरे धीरे दिखने लगा कि और भी लोगों के साथ ऐसा हो रहा। बाथरूम में, दरवाजों के पीछे, सीढ़ियों पर और भी लोगों को रोते देखा। नए नए आए लोगों के साथ ऐसे बर्ताव होता कि उनका पूरा भरोसा ही चुकने लगता। आखिर के 2 महीने इतने मुश्किल थे कि कई बार रात को लगता बालकनी से कूद ही जाए। एक चीज खराब होती है तो फिर हर चीज ही खराब होती जाती है। सारे पुराने ट्रॉमा उभर कर सिर पर सवार हो जाते हैं। अच्छा ये था कि उस जगह पर भी और बाहर कुछ अच्छे लोग थे, साथ में जो बचा लेते थे। शायद इसीलिए बचे रह गए। कई बार सोचा लिखूं, फिर लगा क्या ही फर्क पड़ेगा लिखने से। दोस्त भी मना करते रहे कि लिखने से तुम ही बुरे बनोगे। पर अभी जब फिर से उन दिनों की याद आई और फिर इस बीच कितने लोगों से सुना जो मेरी ही तरह से परेशान होकर उम्र भर का ट्रॉमा लेकर वहां से निकले हैं, तो लगा लिखना चाहिए। और किसी के लिए नहीं तो खुद के लिए ही सही।